खबर देंगे आपको। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिर मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। दर्जनों मुसाफिरों को पहले पनीर और वहां से मच स्टेशन पहुंचाया गया। तफसीलात क्या है ये जानते हैं मुस्तफा तरीन से। बताइए मुस्तफा। देखिए जी, जाफर एक्सप्रेस पर बोलान के इलाके में जब हमला हुआ था और उसको यरगमाल बनाया गया था, उसके बाद जहां कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम और एहलकार बड़ी तादाद में मौका पर पहुंचे थे और ऑपरेशन शुरू किया था। साथ ही साथ जो मुसाफिर थे उनको बहिफाजत कोयटा की जानिब लाना सबसे बड़ा मसला था और इन मुसाफिरों की वापसी के लिए मालबरदार ट्रेन रवाना की गई थी, जिसमें मुसाफिरों को बिठाकर पहले पनीर रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया, जबकि उसके बाद ये ट्रेन रवाना हुई और इस वक्त जो मुसाफिर हैं वो मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए माल ट्रेन के जरिए। इन मुसाफिरों की तादाद दर्जनों में बताई जाती है, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। फर्दरमोर इन मुसाफिरों को माल ट्रेन से ही कोयटा लाया जाएगा और कोयटा में इस वक्त सूरत हाल ये है कि रेलवे स्टेशन पर जो मुसाफिर हैं उनके अजीज व अकारिब रिश्तेदार बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अपने प्यारों से राब्ता न होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना भी है, लेकिन इस सिलसिले में इंतजामी हुक्काम का कहना है कि जो बाजियाब होने वाले अफराद हैं उनकी बेहिफाजत वापसी कोयटा के लिए इस वक्त जो है उस पर अमल दरामद जारी है और इस वक्त मच रेलवे स्टेशन माल ट्रेन पहुंच गई है, जिसमें 80 के करीब मुसाफिरों की तादाद बताई जा रही है। उनको ठीक है मुस्तफा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, नाजरीन को अपडेट करते चलें। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिर मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। दर्जनों मुसाफिरों को पहले पनीर और वहां से मच स्टेशन पहुंचाया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया था, बोलान पास के करीब ट्रेन को रोका था, मुसाफिरों को यरगमाल बनाया था, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 80 यरगमालियों को अब तक की इतलात के मुताबिक रिहा करा लिया है, जिसमें 26 खवातीन और 11 बच्चे शामिल हैं और जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया और फायरिंग के तबादले में 13 दहशतगर्द भी मारे गए, जबकि मुतादिद जख्मी हुए। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिर मच रेलवे स्टेशन इस वक्त पहुंच चुके हैं। मुस्तफा तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उनसे जान लेते हैं। मुस्तफा बताइए, जो बाजियाब मुसाफिर हैं उनकी तादाद कितनी है, उनमें क्या कोई जख्मी तो नहीं है खुदा न खास्ता? देखिए जी, इस ट्रेन पर जब हमला हुआ था तो उस वक्त इतलात यही आ रही थी कि मुसाफिर बड़ी तादाद में जख्मी है, लेकिन बाद आज़ा कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम ने ये बात क्लियर की कि मुसाफिर जो है वो जख्मी नहीं है। अलबत्ता जो बाजियाब मुसाफिर है उनको बहिफाजत कोयटा वापस लाने के लिए इकदाम जारी है। इस सिलसिले में जिस तरह मैंने पहले रिपोर्ट किया कि माल ट्रेन रवाना की गई थी मुतासरा इलाके में, जो मुसाफिरों को लेकर पहले पनीर रेलवे स्टेशन पहुंची और उसके बाद ये अब मच रेलवे स्टेशन पहुंची है। 80 के करीब मुसाफिरों की तादाद है जो इस वक्त इस ट्रेन में सवार हैं और वो मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए। इनमें 45 मर्द, इसी तरह 26 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं और 80 के करीब ये अफराद हैं जो फर्दर मोर कोयटा लाए जाएंगे। तो मुस्तफा, जो ये बाजियाब मुसाफिर हैं, क्या इन्हें अब मच से कोयटा पहुंचाया जाएगा? मच से कोयटा का रास्ता कितना है? यकीनी तौर कानून नाफिज करने वाले इदारों और रेलवे हुक्काम का कहना है कि बाजियाब होने वाले मुसाफिरों को कोयटा लाने के लिए पहले ही कई घंटे कबल ही इकदाम शुरू कर लिए गए थे और ट्रेन वहां पहुंचाई गई थी। जैसे ही कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों और हमलावरों के दरमियान फायरिंग का तबादला रुका और ऑपरेशन में नरमी आई, तो उसके फौरन बाद मुसाफिरों को माल ट्रेन लेकर मच पहुंची थी। और फर्दर मोर जिस तरह आपने ये बात पूछी कि कोयटा से मच का रास्ता कितना है, तो ट्रेन के जरिए तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं कोयटा आने में। अलबत्ता इस सिलसिले में आला हुकाम का ये भी कहना है कि ट्रेन की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए बड़ी तादाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं वो इस ट्रेन पर डिप्लॉय किए गए हैं और वो ट्रेन के साथ रहेंगे कोयटा पहुंचने तक। अच्छा मुस्तफा, ये बताइए कि जब ये जाफर एक्सप्रेस रवाना हुई थी तो इसमें कुल कितने मुसाफिर सवार थे, इस बारे में अगर कुछ मालूम हो सका हो तो? जी, इस सिलसिले में रेलवे हुक्काम ने जो डिटेल फराम की है उनके मुताबिक 400 के करीब इसमें अफराद सवार थे, मुसाफिर सवार थे। अलबत्ता जहां तक टिकटों का मामला है तो टिकटें ज्यादा तादाद में ली गई थी, लेकिन आज जो ट्रेन जाफर एक्सप्रेस रवाना हुई थी उसमें और ये उस मौका पर पहुंची तो उस वक्त रेलवे हुक्काम के मुताबिक 300 से लेकर 310 मुसाफिर जो थे वो सवार थे और बाताज़ा उनमें से
बेशतर को जो है बाजियाब करवा लिया गया और इनकी कोयटा वापसी के लिए इकदाम शुरू किए गए। इस वक्त तक जो है 80 अफराद मच रेलवे स्टेशन पहुंचाए गए हैं, जबकि हुक्काम का ये भी कहना है कि रहेंगे और जो मुसाफिर रह गए थे उनको कोयटा लाने के लिए जो है बंदोबस्त कर लिया गया है और उनको ट्रेन से ही कोयटा पहुंचाया जाएगा। तो मुस्तफा, अभी इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ताज़ा तरीन ये सूरत हाल है कि इलाके में ट्रेन पर हमला होने के फौरन बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से एक्शन दिखाया गया था और बड़ी तादाद में नफरी वहाँ पहुंचाई गई थी, जिन्होंने हमलावरों के साथ फायरिंग का तबादला किया और ये गालबन 2 से 2.5 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। इस वक्त जहाँ तक जाए वकुआ का ताल्लुक है तो वहाँ पर तो वो ट्रेन मौजूद है जो मुतासिर भी हुई थी और उस ट्रेन का ड्राइवर जो था अमजद यासीन वो पहले शदीद जख्मी हुआ था और बाद आज़ा जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गया था। इसी तरह ट्रेन का जो दीगर हमला था उनमें भी कुछ अफराद के जख्मी होने की इतलात थी। अच्छा मुस्तफा, हम ये भी देख रहे हैं कि ये जिस ट्रेन में मुसाफिरों को लाया जा रहा है ये माल गाड़ी है, क्या ये खुसूसी तौर पर वहां भेजी गई थी जो कि बाजियाब मुसाफिरों को लेकर आ रही है? यकीनी तौर इस सिलसिले में रेलवे हुकाम का ये कहना था कि चूंकि हमले की जद में आने वाली ट्रेन जो है वो काफी मुतासिर हो गई थी और उसकी मूवमेंट जो थी वो मुमकिन नहीं थी, इसलिए माल ट्रेन जो है जो दस्तियाब थी वो फौरन रवाना कर दी गई थी। सिब्बी से भी एक ट्रेन जो है वो रवाना कर दी गई थी। अलबत्ता इस वक्त जो मुसाफिर लाए गए हैं बाजियाब होने वाले वो माल ट्रेन से लाए गए हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो है वो देखे जा सकते हैं फुटेजेस में कि वो इस वक्त ट्रेन में मौजूद हैं और इस ट्रेन को कुछ देर बाद कोयटा के लिए रवाना किया जाएगा। तो मुस्तफा, अंदाजन कितने मुसाफिर अभी वहाँ फंसे हो सकते हैं? इस सिलसिले में जिस तरह डिटेल रेलवे हुकाम ने दी थी उसके मुताबिक 300 से लेकर 310 मुसाफिर थे जो इस ट्रेन में सवार थे। इसमें ये भी बताना चाहूंगा मैं कि जैसे ही इतलात मिली कि ट्रेन पर हमला हुआ है तो जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है हरकत में आए थे, वहीं जो मुसाफिर थे उनके अजीज व अकरबा भी बोलान पहुंचना शुरू हो गए थे और बेशतर अफराद जो हैं वो बाय रोड भी कोयटा लाए गए हैं अपने अजीज व अकारिब की जानिब से, जबकि बाकी मानदा जो अफराद थे उनमें से 30 इस वक्त पहुंच चुके हैं, जबकि रेलवे हुकाम का कहना है। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि बाय रोड भी कुछ मुसाफिरों को लेकर आया गया है यहाँ पे? जी, चूंकि बोलान में सड़क और रेलवे लाइन जो है वो तकरीबन करीब है बाज़ इलाकों में, तो इस सिलसिले में जैसे ही इतला मिली थी कोयटा में लोगों को, शहरियों को कि उनके अजीज व अकारिब जिस ट्रेन से जा रहे हैं उस पर हमला हुआ है और ट्रेन रुक गई है और मुसाफिरों को मुश्किलात हैं और वो परेशानी में है, तो फौरी तौर पर उनके अजीज व अकारिब कोयटा से मूव कर गए थे। और हमारी इतलात ये है कि जो है अच्छी खासी तादाद में मुसाफिर वो प्राइवेट गाड़ियों में भी कोयटा पहुंच चुके हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से जो इकदाम जारी थे उनके नतीजे में 80 अफराद बाकी थे जो इस वक्त मच रेलवे स्टेशन पहुंचाए गए हैं। अच्छा मुस्तफा, जरा इस वाक़े के बारे में तफसीलन आगाह कीजिएगा कि किस वक्त कब क्या हुआ? देखिए जी, ये ट्रेन अमूमन सुबह 9 बजे रवाना होती है। आज भी अपने मुकर्रर वक्त पर कोयटा से मूव कर गई थी और बोलान में सिब्बी से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया मुकाम है जहां पर। अच्छा मुस्तफा, आप जरा साथ ही रहिए, ताज़ा तरीन खबर से नाज़रीन को आगाह करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 104 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया है। सिक्योरिटी जराए बताते हैं कि बाजियाब मुसाफिरों में 58 मर्द हैं, 31 खवातीन हैं और 15 बच्चे शामिल हैं। अब तक 16 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है, 17 जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। दहशतगर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फोन राब्ते में है। सिक्योरिटी जराए ये बताते हैं फोर्सेस ने छोटी टोलियों में तकसीम दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 104 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया है। बड़ी अपडेट दे रहे हैं जाफर एक्सप्रेस पर हमले के हवाले से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 104 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया है। बाजियाब मुसाफिरों में 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। अब तक 16 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। लईकुर रहमान इस बारे में मजीद बताएंगे। जी लईक। जी, सिक्योरिटी सराय की तरफ से जो नया ताज़ा तरीन अपडेट शामिल किया गया है उसके मुताबिक 104 मुसाफिरों को
दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है, जिनमें 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। जबकि 16 दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो ऑपरेशन शुरू किया था उसमें जहन्नुम हासिल हो चुके हैं। 17 जख्मियों की अस्पताल मुंतकली की भी तस्दीक कर दी गई है। ये कहना है सिक्योरिटी सराय का कि दहशतगर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सेटेलाइट फोन राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जो दहशतगर्द मुख्तलिफ छोटी टोलियों में बंटकर इर्द गिर्द भागने में कोशिश कर रहे थे, उनके गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया है और क्लियरेंस ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। मौसर अंदाज में, मरबूत अंदाज में, एक मुनज़्ज़म कोशिशों के तहत क्लियरेंस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 16 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि 104 मुसाफिर बाहिफाजत बाजियाब करवाए जा चुके हैं। जी, मौसर अंदाज में ऑपरेशन जारी है। 16 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया जा चुका है। लईकुर रहमान अपडेट कर रहे थे आप, शुक्रिया।